हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो नहीं कहेंगे, कितना बज गया है, 12:18 हो चुका है। तो मॉर्निंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी अभी आफ्टरनून भी नहीं हुआ है। वैसे 12 बजे के बाद आफ्टरनून ही होता है। तो गाइज मैं गुजर रही थी यहाँ से। मैं आज कुआं आई थी क्योंकि मेरा गेहूं का सीएचएम चल रहा है, तो कुआं मैंने कर दिया। एक किसान सिंगुड़ी में है, तो यहाँ पर सिंगुड़ी वालों की छानी है। तो जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर फूल खिले हुए हैं। इन फूलों को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अपनी बहन की याद आ रही है। बहन मतलब मेरी ताऊ जी की बेटी है, मेरी चचेरी बहन। तो गाइज परसों क्या हुआ कि उसका बेटा जो है देहरादून में पुलिस की तैयारी कर रहा था। जैसे कैसे गरीब बच्चे हैं हमारे, यहाँ से देहरादून जाते हैं, इतने महंगे कमरे लेते हैं, कोई नौकरी करके अपना गुजारा करके जो है तैयारी कर रहा है। तो ऐसी मेरी बहन का बेटा था, गौतम नाम था उसका। तो परसों यानी कि संडे के दिन वो सुबह दौड़ लगा के आ रहा था और अचानक ट्रक वाले ने उसको मार दिया और वो इस दुनिया से चला गया। महज उसकी उम्र 22 से 23 साल रही होगी गाइज। अब लोग कहते हैं गाइज कि बच्चे गाड़ी चलाते हैं, तेज चलाते हैं, बिगड़ गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। लोगों के लिए बोलने के लिए लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होती है ना। और जिनके बच्चे होते हैं उनसे पूछो कि उन पर क्या गुजरती है। तो ये तो ना गाड़ी चला रहा था ना कुछ। तो कई लोगों का कहना है कि इसने कान में ईयरबड्स लगाए थे, जिस वजह से इसने ट्रक को नहीं देखा और इसका एक्सीडेंट हो गया। तो गाइज बड़ा दुख होता है जब तुम किसी को मरने के बाद भी ब्लेम करते हो। जीते जी तो सब ब्लेम करते हैं, लेकिन मर के भी ब्लेम कर रहे हैं। अभी मुझे बहुत ज़्यादा याद आई उसकी। मैं तो रो भी नहीं सकती गाइज यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना, ऐसी जगहों पे रोना मतलब मातरियों की छाया पड़ती है, ये होता है, सो होता है। तो गाइज मेरा उन बच्चों से, उन माँओं से, चाहे वो कोई भी हो, किसी के पति ड्राइवर हैं, किसी का बच्चा एयरबड्स लगाए हुए है, कोई बच्चा गाड़ी चला रहा है, तो मेरी सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि माँ बाप को ऐसे तड़पते हुए मत छोड़ो बेटा। तुमको गाने सुनने हैं, तुमको किसी से बात करनी है, तो ये सब काम तुम घर पे आकर भी कर सकते हो। मेन चौराहे पे रास्ते में गाड़ी चलाते हुए अपने कानों को बंद मत रखिए। एक तो आप लोगों की जान जाती है, ऊपर से समाज आप लोगों को बदनाम करता है, और उसमें मैं भी हूँ। मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है उन सबके बच्चे हैं। तो हाथ जोड़कर विनती है मेरी उन ड्राइवर भाइयों से कि आजकल के बच्चों के पास टाइम कम होने की वजह से वो लोग जो है बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो कि गलत है। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखें कि सड़कों पे जो है ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी ना चलाएं। और बच्चों से तो मैं कह ही चुकी हूँ कि आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, गुजारिश है, चाहे आप कुछ भी मानो, लेकिन सड़कों पर कभी अपने कानों को बंद मत रखो, अपनी आँखों को बंद मत रखो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद माँ बाप का जो हाल होता है वो वही जान सकता है जिसने ये दुख देखा होगा। एक 23 साल का बेटे का चले जाना एक माँ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये आप लोग जाने के बाद नहीं देख पाते हो। तो कल पूरे दिन गाइज हम वहीं पर थे, रोए बिलखे, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ गाइज। पूरे दिन भर रोते रहे, शाम को अपने घर आ गए, उसकी अंत्येष्टि हो गई। मन ऐसे कर रहा था कि अपना कलेजा बाहर निकाल लें, और माँ को तो रोना भी नहीं आ रहा, उसे तो सदमा लगा हुआ है। वो तो कह रही कि क्यों रोना है, गौतम तो कई महीने से देहरादून गया हुआ है। तो गाइज आप लोगों से विनती है मेरी कि अपने बच्चों को, अपने पतियों को ड्राइविंग के लिए समझाइए, क्योंकि ड्राइवर की ज़िंदगी भी बहुत अमूल्य होती है, उसकी पत्नी के लिए, उसके बच्चों के लिए। और जो बच्चे मर रहे हैं उनकी ज़िंदगी भी उनके माँ बाप के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइज वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मुझे आगे ड्यूटी पर जाना है। मुझे इन फूल वाले पेड़ों को देख करके एकदम याद आया कि हे भगवान, कैसे जिएगी मेरी बहन इन आगे के महीनों को, जिनमें कि हमारे यहाँ हमारी भाषा में खुदेड़ महीने बोलते हैं। बहुत दुख लगता है, बहुत ही अजीब फील होता है जब ये फूल खिलते हैं। जैसे कोई दुखी महिला है तो उसके लिए ये एक बहुत खराब समय होता है।
तो अभी मैं चलती हूँ गाइज। यदि आपको मेरी बात थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तब मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।